का काम होता है सरकार की आलोचना करना, और वही काम इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। जो तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से तस्वीर है, शोपियां की तस्वीरें। आपको याद होगा कि 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई और उसके बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि आज शोपियां के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया और उस आतंकी को उसके साथी ने ही मारा। ये स्टेटमेंट दिया गया पुलिस की तरफ से, ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद की कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब वो आतंकी नहीं रहा जिसने उस मजदूर की हत्या की थी। फिलहाल अब जब ये खबर सामने आई तो जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, चौथी तस्वीर, महबूबा मुफ्ती एक्टिव हो गई और महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर सवाल खड़े कर दिए गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात, महबूबा मुफ्ती ने रोजगार, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी, महबूबा मुफ्ती ने अर्थव्यवस्था, महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों, महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग पर सवाल आज खड़े किए हैं, सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों के दिलों में जहर घोलने का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है, जल्द बीजेपी को परिणाम मिलेगा। और एनकाउंटर पर भी कई सवाल महबूबा मुफ्ती खड़ी करती हुई नजर आई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आखिर किस तरीके से एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हम आपको थोड़ी देर में सुनवाने जा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे संवाददाता होते हैं तो खास बातचीत भी करते हैं और महबूबा मुफ्ती को थोड़ी देर में हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन बात गुजरात की भी करेंगे। यूं तो गुजरात के अंदर अनाउंसमेंट अभी तारीखों का नहीं हुआ है कि गुजरात के अंदर चुनाव कब होने हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंदर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, 2 दिवसीय दौरे पर है। आज जब गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बच्चों के बीच नजर आए। अब जब बच्चों के बीच उनकी तस्वीरें नजर आई, क्योंकि क्लासरूम की तस्वीर थी और पढ़ाया जा रहा था, वहां बच्चों को अच्छे स्कूल बने हैं ये बताया जा रहा था, गुजरात के अंदर संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। फिर क्या था, राजनीति होनी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि हम सभी सरकारें मिलकर स्कूलों को अच्छा बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और सभी तरीके से हम स्कूल को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ चुनावों के वक्त ऐसी तस्वीर का आना कहीं ना कहीं विडंबना है। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त तस्वीरें जो खिंचाई जाती हैं वो जनता समझती है। और अरविंद केजरीवाल ने हालांकि ये भी कहा कि सभी को मिलकर ये करना होगा कि हम स्कूलों को अच्छा करें, जैसा कि दिल्ली के अंदर किया गया और जैसा पंजाब के अंदर किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी पैर पसारने की कोशिश कर रही है, तो वक्त ही बता पाएगा कि जनता आखिर किसे चुनेगी। फिलहाल 5 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको ट्रेंडिंग खबर बता दी है, जो ट्रेंड करती हुई तस्वीर होती है। लेकिन बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की खबर को लेकर। लेकिन यासीन मलिक की सबसे पहले बात करते हैं कि यासीन मलिक आज पूरे दिन सुर्खियों में बना रहा और आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देंगे, क्योंकि जम्मू के टाडा कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए यासीन मलिक। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यासीन को 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यासीन मलिक को जम्मू भेजे जाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। अलगाववादी नेता और आतंकी यासीन मलिक को आज जम्मू के टाडा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया। 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या मामले में पेश किया जाना था। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासीन मलिक को जम्मू न भेजने की हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। तिहाड़ जेल प्रशासन का तर्क था कि यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको अभी दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। इस अपील को हाई कोर्ट ने मान लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी, जब ये देखना होगा कि 23 नवंबर को आखिर कैसा फैसला आता है। हालांकि जो सुनवाई हुई वो वर्चुअल मोड पर हुई। कोर्ट के अंदर जब यासीन मलिक पेश हुआ, एक अन्य गवाह बीके शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। बीके शर्मा ने यासीन मलिक से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। उनके साथ डीके शर्मा ने यासीन को पहले ही इस मामले में पहचान लिया था, जबकि आज आमने सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी। यासीन को एनआईए की विशेष अदालत ने इस साल 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी
उस पर कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज थे। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। यानी यासीन मलिक इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन जो अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। यानी 1990 का मामला जब वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या की गई थी। तिहाड़ जेल में इस वक्त यासीन मलिक है। जब यासीन मलिक को जम्मू ना भेजने की हाई कोर्ट से अपील की गई थी जेल प्रशासन की तरफ से, जिसे कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया गया और तिहाड़ जेल प्रशासन ने तर्क भी दिया था कि यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको अभी दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। ये दरअसल कहा गया है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। क्या कुछ वकील इस मामले में कह रहे हैं वो भी आपको फटाफट से सुनवा देते हैं। यासीन मलिक का केस है विद रिगार्ड टू दैट एयरफोर्स किलिंग केस। जो एयरफोर्स ऑफिसर उसको इन्होंने मारा है श्रीनगर में। जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे तो सारे यंग ऑफिसर्स, तो उसमें जिनकी डेथ हुई थी और कुछ सीरियसली इंजर्ड हुए थे। यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम हैं इसमें। यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ। उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोडक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिटेंडेंट प्रिजन जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, क्योंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है एनआईए केस में, तो उसका अपील उन्हें दे हैव असेल्ड दैट जजमेंट for enhancement of punishment and to be converted into death sentence before the honorable Delhi High Court. उस वजह से हमें आदेश है, उसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख वो जज साहब ने वो मान लिया, तो उन्होंने 23 को रखा है इसका डेट। यासीन मलिक लगातार स्टेटमेंट ऑफ वीके शर्मा जो विटनेस आज प्रेजेंट था। सर, यासीन मलिक लगातार बोल रहे थे कि उनको फिजिकल प्रेजेंस होना है इस केस में। दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ।